नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। वो है इंटरमीडिएट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए, बहुत बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार था स्टूडेंट को इंटरमीडिएट में जो एडमिशन लिए थे, आईए हो, आईकॉम हो या आईएससी हो। आप बहुत दिन से कमेंट पे पूछ रहे थे कब आएगा, अब आ गया है। लेकिन आपसे यही अनुरोध होगा कि जो डेट आपका दिया गया है आप उस टाइम पे विज़िट करेंगे, उस टाइम में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, अन्यथा फिर आपको एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। खास बात को ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, प्रोसेस क्या है, किस वे से आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या फिलअप करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन जो आपका स्लिप है उसमें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो है उसमें क्या फिलअप करना है, तो मैं सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो में देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल पता चले। नहीं तो पता चलेगा कि आप कॉलेज गए और वहाँ से फिर 10 बार दौड़ रहे हैं, यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी टेक्निकल के साथ में बताने जा रहा हूँ कि 2 सेट का बनेगा आपका फॉर्म और दोनों सेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप सिर्फ अंत तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगता है मेरे वीडियो में तो चलिए, ये चीज़ आपका सबसे पहली बात है कि गर्ल्स का और बॉयज़ का दोनों का निकल चुका है। सीरियल नंबर वाइज आपका होगा, तो उसमें डेट दिया गया है, जो डेट दिया गया है वो सीरियल नंबर वाइज दिया है। सीरियल नंबर कहाँ से चेक कर सकते हैं ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, कहाँ से आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर जिसका जिस जगह पे दिया गया है उसी के अनुसार फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। अब इस पे ये आप तहलीज मत निकालिएगा कि आप कहीं बाहर में हैं, हमको टाइम मिल जाए, तो उसमें नहीं मिल सकता है। खास बात ध्यान रखिएगा, जो डेट आपको दिया गया है उस डेट पे जाना है, अन्यथा फिर एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए, मैं पहले नोटिस दिखाता हूँ कि नोटिस में क्या निकला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, कि किस डेट पे जाना है, आपको सीरियल नंबर कहाँ से पता चलेगा, सारा डिटेल में देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको गूगल में सर्च कर लेना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। यहाँ पर आप मारवाड़ी कॉलेज रांची में जाते हैं तो मारवाड़ी कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका इंटरमीडिएट का वेबसाइट इस तरह से खुल जाता है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको इसमें क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का आपका फिर से अलग से साइट खुल जाता है। अब जैसे इसमें खुलता है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, पहले रेड वाला चीज़ मैं बता दूं, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज़ विजिट कॉलेज। टाइम जो दिया गया है 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का दिया गया है। मतलब कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होती है, इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक कॉलेज में विजिट कर सकते हैं किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे दिया है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन स्लिप लाना अनिवार्य है। तो ये खास बात का ध्यान रखेंगे कि जो 10th के स्टूडेंट है और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा। आप बोलिएगा कि पास आउट हुए तो उस समय नहीं मिला था, तो लेकिन उस समय रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिलता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। 9th में जब रजिस्ट्रेशन आपका हुआ होगा तो उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा। तो 8 या 9 में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लाना जरूरी है। तो नोटिस में जो है, नोटिस में देखिए जैसे इसमें क्लिक करते हैं नोटिस आपका डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे नोटिस जो डाउनलोड होता है इस तरह से आपका इसमें दिया गया है कि जैसे कि 26/8 से स्टार्ट होगा और 8/9/2023 तक में आपका चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट वाइज दिया गया है कि देखिए यहाँ पर आईए का जो है, आईएससी और आईकॉम डेली तीनों का चलेगा। तो जो 26 तारीख को है, जैसे आईए क्या है, बॉयज़ सेक्शन ऑडिटोरियम में होगा, जिसका बॉयज़ सेक्शन में है उनका ऑडिटोरियम में हो रहा है। ये एक बात खास बात ध्यान दीजिए, जितने भी बॉयज़ सेक्शन में होगा वेरिफिकेशन बॉयज़ वालों को, वो आपका ऑडिटोरियम में होगा। और गर्ल्स सेक्शन में आईए के लिए रूम नंबर 11 में दिया गया है। पहला दिन में तो फिर आपका देखिए टाइम के वाइज में दिया गया है, 8 बजे से 9:30 बजे तक सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 30 तक का आना है। 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक में सीरियल नंबर 31 से लेकर के 60 तक का आना है। उसी तरह आईएससी का बात करें तो सेम उसी तरह से सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है, मैंने दिखाया कहाँ से नोटिस डाउनलोड हो रहा है, वहाँ से नोटिस डाउनलोड कीजिए और उसमें चेक कीजिए आपका सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, और उसके अनुसार आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सीरियल नंबर कहाँ पर आ रहा है। और जिस दिन में आपका सीरियल नंबर आ रहा है उसके अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिए किस डेट में आपको यहाँ पर आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है, तो 2 सेट बनेगा, मैंने पहले बताया 2 सेट बनेगा। पहला सेट
पहला सेट का बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, पहला सेट में क्या क्या लगाना है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरे थे उसका कॉपी लगाना है। उसके बाद में हार्ड कॉपी जो आपने भरा था उसका हार्ड कॉपी लगाना है। उसके नीचे में 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड लगाएंगे। उसके नीचे में कास्ट रेसिडेंशियल, ST SC OBC से हैं तो अगर आप उसमें एडमिशन मिला होगा ST SC OBC के अनुसार तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट उसमें लगाना है। उसके बाद में आपको SLC TC मतलब कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मिला होगा आप उसको, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके साथ में मिलेगा ओरिजिनल, याद रखिएगा ओरिजिनल उसमें अटैच करना है। और जो पेमेंट आप किए थे, पैसा जो फ़ी पेमेंट किए थे उसका 2 कॉपी, उसका 2 प्रिंट आउट कॉपी, और BPL कार्ड से अगर किसी का एडमिशन हुआ है तो BPL कार्ड, ये एक सेट बन गया आपका, ठीक है, ये एक सेट बन गया। दूसरा सेट आपको बनाना है वो आपका यहाँ पे देखिए 2 सेट डॉक्यूमेंट अटैच विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें दो सेट आपको लगाना है, मतलब दो जेरोक्स लगाना है। तो उसमें क्या करना है कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम अभी बताएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, उसके नीचे में 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 2 चीज़ रहेगा। उसके बाद उसके नीचे में माइग्रेशन ओरिजिनल रहेगा, आपका जो ओरिजिनल माइग्रेशन मिला है वो ओरिजिनल माइग्रेशन रहेगा। पासवर्ड साइज फ़ोटो 3 पीस उसमें लगाना है, सबसे ऊपर में पासवर्ड साइज फ़ोटो को अटैच कर दीजिएगा। और जो फ़ी पेमेंट किए थे वो फ़ी पेमेंट का 2 स्लिप आपको उस पर अटैच करना है। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में ये अटैच होगा, ये दोनों सेपरेट बनेगा, एक आपका बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एक रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो बताना हूँ, कैसे भरना है वो भी मैं बताता हूँ। तो इस तरह का आपका 2 सेट बनेगा, 2 सेट के अनुसार जाइएगा और सीरियल नंबर जो दिया गया उसके अनुसार कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में बात करें कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कि नीचे में यहाँ पे दिया गया डाउनलोड 11 क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, आपको इसमें जैसे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप साफ मैं क्लियर बताना चाहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूँ। कोड है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो इसको अगर आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा कोड। तो या उसके बाद में नेम ऑफ स्टूडेंट ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, वो कॉलेज अपना अनुसार भर लेगा। अगर आपको यहाँ से जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ से पूछ लीजिएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना, जेंडर, दिव्यांग हैं तो मतलब कि आप विकलांग हैं तो, या नहीं तो फिर नहीं है तो उसको नन कर दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट मतलब आप अगर कास्ट वाइज है तो वो कास्ट में टिक कीजिएगा। रिलीजियस क्या है वो आप टिक कीजिएगा। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, अदर है, वो टिक कीजिएगा। आधार नंबर अपना डालिएगा। एरिया कहाँ से, रूरल और अर्बन, रूरल मतलब गांव से हैं तो गांव में रूरल में टक कीजिएगा, या तो फिर अगर अर्बन मतलब आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन में। अपना माँ का नाम अच्छे से लिखिएगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, जैसे रानी है तो रानी RANI एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में DEVI उस तरह से लिखिएगा। फादर्स नेम लिखिएगा। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो एड्रेस है उसको लिखना है, फुल एड्रेस लिखिएगा, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, खास बात ध्यान रखिएगा। क्लास 10 का पासिंग डिटेल आपको लिखना है कि आप जैक बोर्ड से थे तो टिक कीजिएगा, अन्यथा फिर CBSE से थे या जो भी बोर्ड से थे उसका यहाँ पे लिखना है। कब पास आउट हुए हैं उसका डिटेल लिखना है, 2023 में पास आउट हुए हैं वो लिखना है। रोल कोड क्या था 10th में, रोल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, वो डिटेल फिलअप कीजिएगा। उसके बाद में डिटेल ऑफ एडमिशन, क्लास 11 में ले रहे हैं, डेट ऑफ एडमिशन क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एडमिशन तो आपका जो जिस दिन में आपका निकला हुआ था लिस्ट में नाम लिखा हुआ था, या तो जिस दिन आप पेमेंट किए थे उस दिन का डेट को आप इसमें डालिएगा। उसके बाद सेक्शन छोड़ दीजिएगा अभी। उसके बाद क्लास रोल नंबर ये भी छोड़ दीजिएगा, वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। या क्लास रोल नंबर अगर आपका सीरियल नंबर में अपडेटेड है तो आप उसमें अपडेट कर दीजिएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तो वो चीज़ आप लिख लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपका, बंगाली या उर्दू। और या कैटेगरी रेगुलर है, रेगुलर ही आपको क्लास है, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस है, रेगुलर है। फैकल्टी क्या है आपका, तो कार्स, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप कॉमर्स लिए तो कॉमर्स में उस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर पारा अप्लीकेबल इफ़ फैकल्टी ऑब्टेंड इन आर्ट्स, तो इसमें देखिए आर्ट्स अगर लिए हैं तो सबसे ऊपर वाला में फॉर्म फिलअप कर भरना है, अगर कॉमर्स लिए हैं तो बीच वाला में, और साइंस लिए तो नीचे वाला में। बाकी अगर मान लीजिए आर्ट्स लिए तो ऊपर वाला में फिलअप किए, बाकी 2 को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर कोर में लिखना है आपको, कोर में क्या है, मातृभाषा आपको क्या है, हिंदी, इंग्लिश, या कोर में जो भी है वो लिखना है। इलेक्टिव पेपर 1 लिखना है, ऑप्शनल 3 आपको डालना है और 1 एडिशनल डालना है। अगर इसमें दिक्कत होगी जो टीचर होंगे टीचर से वहाँ पे पूछ लीजिएगा। उसके बाद में कॉमर्स में आपका कोर मातृभाषा डालना है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है,
उसके बाद में ओरिजिनल ऑप्शनल 1 2 और एडिशनल डालना है। कंपलसरी आपका है अकाउंटेंसी एक्ट और बिजनेस स्टडी, वो कंपलसरी है वहाँ पे, उसमें पहला दूसरा। वहीं पे बात करें साइंस का तो कोर डालिएगा। उसके बाद मातृभाषा आपका क्या है वो डालिएगा। फिर उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री, मातृभाषा जो डालिएगा उसी में फिर आपको एग्जामिनेशन भी होगा। हिंदी डालते तो हिंदी में, इंग्लिश डालते तो इंग्लिश, वो लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। याद, एक बात याद रखिएगा, कंपलसरी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। उसके ऑप्शनल 1 2 जो भी आपको डालना है, एडिशनल में जो डालना है वो डालिएगा। अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपकाइएगा, अपना सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर कीजिएगा। गार्जियन यूआईडी मतलब कि अपने पिताजी का जो है या फिर जो भी आपका केयर टेकर है उनका यूआईडी मतलब कि आप आधार नंबर इसमें डालिएगा। और इंटर्ड बाय, अब जो इंटर्ड है उसके बाय में उसमें लिखिएगा। ये चीज़ हो गया। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज़ आपको अपलोड इसमें करना है। उसके ये चीज़ है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे क्या क्या अटैच करना है मैंने पहले बताया था। अब लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन स्टूडेंट सीरियल नंबर दिया है, जैसे कि इस तरह से, अगर यहाँ नीचे में जितना है सीरियल नंबर, ऊपर वाला में देखिए बॉयज़ सेक्शन का दिया है, आईए का, आईएससी बॉयज़ सेक्शन, आईकॉम बॉयज़ सेक्शन, आईए गर्ल्स सेक्शन, आईएससी गर्ल्स सेक्शन, आईकॉम गर्ल्स सेक्शन, इस तरह दिया है। तो आपका जो सा है, अगर आप एडमिशन लिए हैं आईए बॉयज़ सेक्शन में, तो आईए बॉयज़ सेक्शन में क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं उसका आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा आपका सीरियल नंबर डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इसमें आपको साफ साफ दिया गया सीरियल नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, स्टूडेंट दिया गया है, फादर नेम, कास्ट दिया गया है, कौन सा कास्ट से है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम भी दिया गया है। अगर आप सीरियल नंबर से नहीं मिलाते हैं तो डायरेक्ट अपना नाम के आगे यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है कब है और टाइम क्या कब है, ठीक है। और ये सीरियल नंबर वाइज आपको जब आपका आपके नाम के आगे जो भी आपका डेट और टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको वहाँ पे मौजूद होना है डॉक्यूमेंट लेकर के, अन्यथा आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और आपका ये जो अपडेट किया गया है, ये इसका लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपके सहूलियत के लिए मैं लिंक डाल दिया हूँ। लिंक में आप क्लिक करके भी सीरियल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर कहाँ से, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये अपडेट रहा। किसी तरह का दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। जो भी दिक्कत होती है उसके लिए भी कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता रहे, ताकि आपको मैं और भी हेल्प करता रहूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी को।